जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे और कुछ दिन से पहले होमगार्ड का चर्चा निकला था, तो होमगार्ड पे भी हो रहा था और बिहार पुलिस का फाइनली जो है होली से पहले बिहार सरकार एक तोहफा दे दिया है जिसका नाम है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का लगभग जो है वैकेंसी आ गया है। अब बात करेंगे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आया है, एग्जाम कब होगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या ये फर्जी नोटिस तो नहीं है, ये भी जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए सर चलते हैं पूरी तरीके से जानकारी से। देखिए ये नोटिस जो निकल कर आ रहा है, ये निकल रहा है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, और बात की देखिए ओरिजिनल है। ये क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है लिंक किया गया है कहाँ से, ये बिहार गवर्नमेंट से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100% का ये ओरिजिनल है। क्लियर है? अगर यहाँ पे नहीं रहता था ये ओरिजिनल नहीं रहता। विज्ञापन संख्या की अगर हम बात करेंगे तो विज्ञापन संख्या 1/2025 है, यानी कि कह सकते हैं ये 25 की अगर हम बात करेंगे वर्ष का शुरुआती है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि इस वैकेंसी के अगर हम बारे में बात करेंगे, पहले सर टोटल वैकेंसी बताइए। तो हाँ सर लिखिए, टोटल अगर हम बात करेंगे टोटल ये कितना है, तो ध्यान रखिए टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19,838 वैकेंसी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब कहानी है कि सर इससे पिछला बार जो वैकेंसी आया था उसका अभी फाइनल मेरिट जो है नहीं बना है। लड़के का और लड़की का दौड़ हो गया है, फाइनल मेरिट आने वाला है, उससे पहले ही बिहार पुलिस का एक और बड़ा वैकेंसी आ गया, धमाल आ गया, आप देख रहे होंगे। अब इसमें पूरी जानकारी क्या है सर, यूआर के अलग अलग है, जनरल का अलग है। जनरल का कितना है ये आप ध्यान रखिएगा, 7935 है। उसके बाद अगला अगर हम बात करेंगे आर्थिक ईडब्ल्यूएस का 1983 है। एसी का कितना है 3174 है, यानी कि अलग अलग है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म जो है होली के बाद 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि लिख रहा है इसमें 18/3/2025 से चालू हो जाएंगे और लगभग 1 मंथ तक फॉर्म रहेगा 18/4/2025। तो आराम से जिसका भी अगर बिहार पुलिस में इससे पिछला बार चाहे दौड़ में छट गए थे, चाहे अगर एग्जाम ना निकला हो, चाहे कोई एग्जाम दे नहीं पाया था, तो सर तैयार हो जाइए, इस बार जाने मत दीजिएगा। अगर कहा गया ना, एक कहावत कहा गया है, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। सर जान लगा देंगे लेकिन इस बार हम जाने नहीं देंगे आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना हो सकेगा हम आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार वर्दी के जंग में आपको एक वर्दी जो है दिलवा कर रहेंगे सर, क्योंकि हमको ना पता है कितना सीट है, हमको बस केवल आपके लिए ये मेहनत करना है सर। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरी तरीके से। इस बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना मेरा और आपका भाई का काम रहेगा। अगर हम बात करेंगे और क्या है सर पूरी तरीके से, देखिए ये जो है शारीरिक मापदंड, आपको पता होगा कि ये बिहार पुलिस के अगर हम बारे में बात करेंगे, बिहार पुलिस में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के बाद आपके कितने अगर हम बात करेंगे बिहार पुलिस में फॉर्म भरते हैं तो कितने कैटेगरी में आप होकर जाइएगा, तो 3, ये आपको पता है 3 होते हैं। पहला होता है जिसका नाम है लिखित एग्जाम, जिसे रिटन टेस्ट कहा जाता है, और उसके बाद होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल। और लास्ट जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है मेडिकल, और वही मेडिकल के अगर हम बात करेंगे मेरिट के नाम से जाना जाता है। बिहार पुलिस में कोई मेडिकल उतना चलता नहीं, ये भी आपको पता है। अब बात कहेंगे लिखित जो होगा ये 100 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। और मेन जो है इस पे मेरिट बनने वाला नहीं है, बस एक केवल एग्जाम क्वालिफाई है। यानी कि एग्जाम क्वालिफाई का मतलब क्या, कि ये नहीं है कि कितना कटअप जाएगा, अगर आपका इसमें नाम आ जाएगा पीडीएफ में तब आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और यही फिजिकल पे आपका अगर हम बात करेंगे मेरिट बनता है, ध्यान रखिएगा। केवल एग्जाम जो है अगर कटअप गया 80 नंबर आ गया तो आपका जो है नाम पीडीएफ में आ गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल। और फिजिकल के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके अगला प्रोसेस की अगर बात की जाए, जब फिजिकल लिस्ट आ जाएगा तो मेडिकल और मेरिट के लिए बनाया जाएगा। अब कहानी सिर्फ इतना है सर कि लिखित की अगर हम बात करेंगे जो 100 नंबर है, लिखित जो 100 नंबर के पेपर होगा, इसके बाद जब फिजिकल होगा तो फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, न कि इसमें बनेगा। आप लोग जानते होंगे पूरी तरीके से। आप देख लीजिए, अगर आप गैर आरक्षित और पिछड़ा पुरुष जाति के हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 165, आप देख लीजिएगा। सब मेन बात वाला बता देते हैं, एज कितना है, यूआर यानी कि जनरल का एज इसमें दिया है 18 से लेकर 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। इसमें जनरल का एज कितना दिया है, 18 से लेकर 25 तक एज दिया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछेगा शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर 10+2 इंटर पास है तो आप कोई भी फॉर्म को ये डाल सकता है। क्लियर है? ये 10+2 है, आप लिखे होंगे कि इंटर क्या है, 10+2 डाल सकते हैं। और उसके बाद अगला है कि 18 से 25 वर्ष जनरल का, उसके बाद पिछड़ा वर्ग कोटि यानी कि कह सकते हैं 27 वर्ष तक, 2 वर्षों का छूट है, आपको पता होगा। अगर आगे हम पूरी तरीके से जानकारी देंगे तो ये जो है पूरा दौड़ जो होता है रनिंग की अगर हम बात करेंगे,
रनिंग जो होगा पूरी तरीके से कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। यही 100 नंबर के अगर हम बात करेंगे, ये रनिंग जो होता है 50 नंबर का होगा, सॉरी 50 नंबर का होगा, इसमें 50 नंबर का होगा। अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से जो फिजिकल होगा ये 100 नंबर का होगा, जिसमें रनिंग कितने नंबर का होगा, रनिंग जो होगा कितने नंबर का, 50 नंबर। आप देख रहे होंगे कि सर इसमें अगर हम बात करेंगे अधिकतम जो होता है दौड़ 50 नंबर का होगा। 5 मिनट से अगर आप कम मारिएगा तो 50 अंक मिलेगा, अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड में मारिएगा तो 40 अंक मिलेगा। अलग अलग है, आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिख रहा है ना, देखिए ये जो है पूरी तरीके से वैकेंसी का डिटेल है कि जो शारीरिक परीक्षा लिखित के बाद होगी, तो इसमें लिखा है कि आपको पता होगा कि सर 1.5 किलोमीटर मरना है 6 मिनट में, तो आपको अंक अलग अलग मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे सर आगे, तो सुनिएगा, उसके बाद गोला फेंक होगा। गोला फेंक की अगर बात की जाए तो 25 अंक और हाई जंप 25 अंक। अगर आप 16 फीट से 17 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कितना अंक मिलेगा, 9 अंक मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 17 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 13 अंक, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपको तो बारे में पता ही है। इसके बाद आगे है कि महिला के लिए 12 पाउंड का गोला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब जो है इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन फिजिकल जो होगा आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल जो होगा फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, फिजिकल पे भी ध्यान रखिएगा। फिजिकल की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल पे भी मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। फिजिकल की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस पे लिखित फिजिकल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, जो 50 नंबर का दौड़ होगा। लेकिन लिखित परीक्षा पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी ना पास होंगे, तो दौड़ेंगे। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो पहले कैसे दौड़ जाएंगे, पहले हमको पढ़ना है उसके बाद दौड़ना है। सर अब देख लीजिएगा, इसके बाद हम आपको लेकर आए हैं, देखिए ये 3 एग्जाम, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो। अगर आपका स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल अगर कमजोर है सर, मेरे साथ जुड़िए। होली में मैराथन के साथ अभी से पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि होली वाले दिन बहुत लोग होली मनाएंगे, लेकिन आप जो है पढ़िएगा तो एक कदम आगे निकल जाइएगा। यही स्टैटिक जी का 1 लाइनर होगा और महा मैराथन होगा। आप सर मेरे साथ जुड़िएगा, हम आपको वहां मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां से आप सोचे नहीं होंगे। कोई होली कोई दिवाली नहीं, हर बेरोजगार के लिए ये सब सही नहीं है। जब तक नौकरी है तो रोज दिवाली या रोज छठ पूजा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। स्टैटिक जी का 1 लाइनर रहेगा, जीके जी सब इसमें रेला जाएगा, करेंट अफेयर सब जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस, तो बिहार पुलिस के सिलेबस में मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है, जीके भी आता है, करेंट भी आता है, स्टैटिक भी आता है, बिहार स्पेशल भी आया जाता है। इसके बाद साइंस आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। ये सब जो आता है मिक्स आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार पुलिस है, कब क्या पूछ दे किसी को पता नहीं है। पढ़ कर दिएगा कुछ और, पूछ दे कुछ और, क्योंकि बिहार पुलिस का एक अपने आप में एक बड़ा क्या है इतिहास रहा है कि आप पढ़ कर जाइएगा कुछ और, आप पूछ देगा कुछ और। आप पढ़ कर गए बायोलॉजी, पूछ दिया ले मनोवैज्ञानिक, ले घूमते रहो। तो बिहार पुलिस का कोई बड़ा इतिहास है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, एकदम इस बार जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, थैंक यू फॉर।